Good morning, students. Today I am going to start reforms, reformers and women. बच्चे ये क्लास चैप्टर जो है हम लोग क्लास में पढ़े थे। बीच में साइंस एग्जीबिशन आ गया था जिसके कारण हम लोग का ये पढ़ाई पूरी तरह से नहीं हो पाया था और एक बार फिर से हम लोग का सामने पेंडेमिक शुरू हो गया जिसकी वजह से हम लोग का पढ़ाई जो है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया। तो हालात सही नहीं है, सिचुएशन सही नहीं है, समय भी हम लोग के अनुसार सही नहीं है। पर डे हम लोग का केसेस जो है वो डेली बढ़ रहे हैं। तो इस केस के सामने हम लोग के सामने एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास ही एकमात्र है जिससे हम लोग अपना पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बच्चे आज हम लोग पढ़ेंगे रिफॉर्मर्स एंड द वोमेन। इसमें पहले सोशल कस्टम एंड प्रैक्टिस। बच्चे कस्टम यानी रीति रिवाज, सोशल कस्टम यानी हमारा जो सामाजिक रीति रिवाज क्या था इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग क्लास में बच्चे पढ़े थे कि जिस समय हमारा देश स्लेव था, गुलाम थे, हम लोग को उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो बहुत सारे सोशल इविल था। जैसे हम लोग क्लास में भी डिस्कस किए थे सती सिस्टम के बारे में, चाइल्ड मैरिज के बारे में, पॉलीगैमी सिस्टम के बारे में, ये सब चीज़ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो जो भी था हमारा सोशल इविल, हम लोगों ने उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है उस चीज़ में बैकवर्ड थे। लेकिन अंग्रेज़ के आने के बाद हमारे देश में क्या हुआ ये तो जग जाहिर है। लेकिन अंग्रेज़ के आने के बाद हमारे देश को बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी हुआ। अगर हम बेनिफिट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लॉर्ड विलियम बेंटिक इसके बारे में हम लोग देखें तो बच्चे जितने भी गवर्नर जनरल आए थे हमारे देश में उसमें से लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो हमारे लिए एक बहुत अच्छे गवर्नर हुए हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो सती सिस्टम थे, जो चाइल्ड मैरिज थे, जो पॉलीगेमी सिस्टम थे, ये सबको अंकुश लगाना शुरू कर दिया कि नहीं ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्होंने वर्क किए। जैसे नाइट स्कूल ओपन करवाए, वेस्टर्न एजुकेशन को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किए, लोगों को अवेयर जग किए और तब से लेकर के आज तक हम लोग वहाँ से पढ़ना लिखना शुरू किए और आज हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। इस बीच में हमारे कुछ सोशल रिफॉर्मर्स भी थे जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, सावित्री बाई और भी ऐसे बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने प्रयास से आज जो ये सब सोशल इविल जो है वो अब हमारे बीच में नहीं है। इसके बाद बच्चे कुछ ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिश हुआ जैसे रामकृष्ण मिशन। बच्चे आज भी है, ये हमारे मतलब झारखंड वगैरह में चलते हैं, देवघर वगैरह में और भी हमारे पटना में अभी मैक्सिमम टाउन में हमारा रामकृष्ण मिशन आश्रम है। तो जो फाउंडेड थे विवेकानंद के द्वारा जिनका स्टेप फाउंडेड किया गया था, तो ये ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हम लोग जा कर के बेनिफिट ले सकते हैं। आज ये भारत के बहुत सारे शहरों में है, तो वहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनका पढ़ाई लिखाई, ट्रीटमेंट, परवरिश ये सब बहुत अच्छे तरीके से आज भी हमारा होता है। इसके बाद और दूसरा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन भी थे जैसे ब्रह्म समाज थे, वेद समाज थे, अलीगढ़ के मूवमेंट थे, ऐसे बहुत सारे थे जिनका एक ही मकसद था कि लोगों को बीच में एजुकेशन जो है वो सबसे ज़्यादा मतलब फेमस हो, पॉपुलर हो, हर आदमी पढ़े लिखे, इसके लिए हर संभव कोशिश किया गया था। एजुकेशन को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया गया था ताकि ये पढ़ लिख करके अपना भविष्य संवारे और देश का भी भविष्य बनाए। इसके बाद और भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वर्क किए थे बच्चे। इसके बाद अंग्रेज़ जो थे वो हमारे देश में और भी ज़्यादा वर्क किए थे जिसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो देखा जाए रामकृष्ण मिशन हो, चाहे वेद समाज हो, चाहे ब्रह्म समाज हो, चाहे जो भी इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो, उन लोग का एक ही मकसद था जो हमारे समाज में सोशल इविल है उसको हर हालत में हम यहाँ से हटाएं ताकि लोग पढ़े, एक नया भारत को लोग देखें। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा देश तो गुलाम तो था ही, अंग्रेज़ हमारे देश को बहुत ज़्यादा वीक किया, कमज़ोर किया, वो सब बच्चे अपनी जगह पर सब सही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अंग्रेज़ ने जो चीज़ को हमको दिया, कम से कम ये चीज़ तो हम लोग को समझना चाहिए।
आज अगर अंग्रेज़ नहीं आता तो हम लोग अंधविश्वास में दबे रहते। भले ही अंग्रेज़ को इसमें स्वार्थ हो, अंग्रेज़ भले ही इसमें अपने आप को ये साबित करता हो कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ, लेकिन उनकी के कारण आज हम लोग को पढ़ना लिखना शुरू किए। आज भी हमारे शहर में बहुत सारे नाइट स्कूल हैं, बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस वगैरह ऐसे हैं जो काफ़ी पुराने हैं। जैसे आप पटना के राजा राम मोहन राय सेमिनरी हो गया, रविंद्र बालिका हाई स्कूल हो गया, और भी बहुत से ऐसे ऐसे स्कूल हैं, बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल है। तो ये सब चीज़ जो है काफ़ी पुराना है। दूसरी बात, अगर एजुकेशन की बात कर रहे हैं बच्चे, तो गर्ल्स को भी इन्होंने एजुकेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किए, काफ़ी ज़्यादा मदद किए कि नहीं एजुकेशन गर्ल्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक गर्ल्स अगर शिक्षित नहीं होगी, समझदार नहीं होंगे, तो अच्छे घर परवरिश नहीं होगा, अच्छे संस्कार डेवलप नहीं होगा। तो यही सब चीज़ सोच करके गर्ल्स के लिए अलग से स्कूल कॉलेज वगैरह ये इस्टेब्लिश किया गया था। तो पहले भी था और आज भी हम लोग देखते हैं गर्ल्स के लिए अलग से स्कूल कॉलेज वगैरह ये सब है। समय समय पे गवर्नमेंट के द्वारा से बहुत सारा स्कीम वगैरह लाया जाता है। तो पहले की गर्ल्स का एजुकेशन और आज की गर्ल्स का एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा हम लोग चेंजिंग देखते हैं। पहले क्या था, पहले हम लोग यही देखते थे, अगर कोई पूछता था कि बताओ भाई तुम कहाँ तक पढ़े लिखे हो, तो सर से उस समय के लोगों का सर झुक जाता था, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। वजह साधन किंतु परंतु तो बहुत सारे थे, लेकिन आज के डेट पे अगर हम बात करें तो अब शहर क्या गांव क्या, आज के डेट में गांव के लोगों को भी मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन अगर पूछा जाए तो लोग गर्व से कहते हैं कि मैं ग्रेजुएट हूँ और मैं ये सिर्फ जब जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, या मैं मतलब पहले के लोग जो है ये सब चीज़ नहीं थे। बहुत ज़्यादा हुआ तो पास करते थे, स्कूल कॉलेज उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन आज ये सब चीज़ जो है स्कूल कॉलेज वगैरह सब चीज़ है। तो यही सब वजह है कि आज के डेट में लड़कियां जो है, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, हर आदमी जो है काफ़ी ज़्यादा अवेयर है, जागरूक है। तो वो मेरा पहले का भारत था और आज का मेरा आज 21वीं शताब्दी का भारत है। आज यंग जनरेशन है, आज हर चीज़ को यंग जनरेशन जो है बहुत दूसरे चीज़ों से नज़रियों से देखते हैं। पहले का बात था कि अगर कोई चीज़ अगर घर में फैमिली में अगर बात का डिस्कस हो रहा है तो यंग जनरेशन चुपचाप उस चीज़ को देखते थे, लेकिन आज यंग जनरेशन हर तरह से वेल अवेयर रहते हैं, वहाँ पे अपनी बात को आवाज़ उठाते हैं, अपनी डिमांड को फुलफ़िल करते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक आधुनिक भारत जो है ये आज का है, और जो है एक नया चीज़ हम लोग को देखने मिल रहा है। तो बच्चे इस चैप्टर में हम लोग क्लास में भी हम लोग डिस्कस किए थे, आज हम लोग इसी पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस किए हैं, और जब हम लोग ऑनलाइन क्लास करेंगे तो फिर से इसी चैप्टर के बारे में हम लोग डेप्थ में और ज़्यादा पढ़ाई करेंगे। ओके बच्चे।